अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स की। एफबीआर की तरफ से सभी को ये मैसेज मिल चुका होगा। ये मैसेज क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर टैक्स पेयर, प्लीज फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर 2025 एट द अर्लीस्ट। द लास्ट डेट ऑफ द फाइल रिटर्न इज 30 सितंबर 2025। तो दोस्तों ये जो मैसेज है मिला सबको है, लेकिन किन लोगों को इसको सीरियस लेना है और किन लोगों ने इसको इग्नोर कर देना है, आज की वीडियो में तमाम डिटेल आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल में। तो दोस्तों टैक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपको पता होगा कि 30 जून 2025 को टैक्स का जो ईयर है वो एंड हो जाता है, और जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए लास्ट डेट 30 सितंबर की होती है। तो जून 2024 से लेकर जून 2025 तक एक साल टैक्स ईयर का मुकम्मल हो जाता है। तो अब जो लोग अपना गोशवारा जमा करवा चुके हैं, यानी जो अपनी फाइल रिटर्न है वो जमा करवा चुके हैं, तो वो लोग तो इस मैसेज को बिल्कुल इग्नोर कर दें, ये मैसेज उनके लिए नहीं है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, किन लोगों के लिए ये अहम मैसेज है। वो लोग जो टैक्स पेयर बन चुके हैं, जो एफबीआर की टैक्स पेयर लिस्ट है उसके अंदर आ चुके हैं, उनके लिए ये बहुत अहम है, वो अपना गोशवारा लाजमी जमा करवाएं। तो अब ये जो मैसेज है ये तो सभी को आया है, लेकिन काफ़ी लोग परेशान होंगे कि उन्होंने अपना जो टैक्स है वो जमा करवाना है या नहीं करवाना। तो उसका भी आसान हल है, आप चेक कर सकते हैं कि आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर तो आप रजिस्टर्ड हैं फिर तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी ये जो फाइल रिटर्न है, यानी जो टैक्स फाइल रिटर्न है ये करनी पड़ेगी। और आपके पास टाइम कम है, 30 सितंबर तक आपने इसको लाजमी जमा करवाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेक कैसे करना है कि आप टैक्स पेयर हैं या नहीं। तो ऐसे लोग जो टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं और वो अपना गोशवारा जमा नहीं करवाते, यानी जो फाइल टैक्स रिटर्न है वो जमा नहीं करवाते, तो उनको एक तो 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे टैक्स उन पे लग जाएंगे। तो इसलिए आप चेक कर लें कि आप टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शामिल हैं या नहीं। तो अगर आप शामिल हैं तो फिर आप टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, अगर शामिल नहीं हैं तो फिर आपने इस मैसेज को इग्नोर कर देना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेक कैसे करना है। उसके लिए आपने आ जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, और यहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन है वो सर्च कर लेनी है आसान टैक्स के नाम से। ठीक है, टैक्स आसान या आसान टैक्स लिखेंगे तो ये एफबीआर की जो एप्लीकेशन है आसान टैक्स के नाम से ये आ जाएगी। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे और भी काफ़ी तरह के टैक्स हैं, लेकिन आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है कि आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ये देखें ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये काफ़ी लंबी सारी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है वो चेक कर लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। यहाँ पे देखें, अगर आपका एनटीएन बना हुआ है, आपका आईडी कार्ड के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं, एनटीएन के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना CNIC के ज़रिए चेक करेंगे। टैक्स पेयर प्रोफाइल पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपना जो आईडी कार्ड है वो लिखेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो छोटा सा आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगी। CNIC यहाँ पे आपको मिल जाएगा, CNIC पे क्लिक कर लें। अब आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है और उसके अंदर डैश शामिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो लिख लेता हूँ, और उसके बाद फिर आपने वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। आईडी नंबर लिखने के बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये जो आईडी कार्ड नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसका नो रिकॉर्ड आ रहा है, यानी कि ये आईडी कार्ड नंबर एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर आपका भी यहाँ पे नो रिकॉर्ड आ रहा है तो आपने इस मैसेज को इग्नोर कर देना है। और अगर आपका यहाँ पे वेरीफाइड आ जाता है, आपका नाम आ जाएगा, आपका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, आपका बिजनेस भी आ जाएगा जो आपने रजिस्टर करवाया होगा, तो फिर आपने इस मैसेज को सीरियस लेना है और अपनी जो फाइल रिटर्न है वो जमा करवानी है। अगर आप गोशवारे जमा नहीं करवाते तो आपको एक्टिव पेयर जो लिस्ट है उसमें से भी निकाल दिया जाएगा, यानी आपका जो फाइलर का स्टेटस है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। आपसे सारी जो सहूलतें हैं वो वापस ले ली जाएंगी। जिन जिन चीज़ों पे आपको टैक्स में छूट मिल रही थी उस पर फिर आपको डबल टैक्स लगेगा। तो उससे बचने के लिए आपने अपना जो गोशवारे हैं वो जमा करवा देने। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस मैसेज की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।